आज हम देखते हैं ड्रॉप अप सर्च बॉक्स बनाना। ड्रॉप डाउन सर्च बॉक्स में अ, हम जो भी डेटा सर्च करें, अभी तक हमने लिस्ट बॉक्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का बखूबी यूज़ किया। जैसे ये हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें सभी नाम आ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जब लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो हमें इसे स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। इसकी वजह हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई नाम टाइप करें, जैसे हमें राज टाइप करना है और एंटर करें, तो इस लिस्ट में राज शब्द ही आए। अब जो नाम आए हैं, जहां जहां पे राज है, जैसे राज, रामपाल में राज है, राजेंद्र में राज है ना, पूरा ही सिलेक्ट हो गया। जैसे अजय हमने लिया, अजय शायद एक ही है ना। हमने केओ या रिलेटेड कोई भी स्टार्टिंग के कैरेक्टर हम टाइप करें, जैसे केओ टाइप किया तो कोमल कोमल आ गया। यानी अब टोटल नाम सभी नहीं आ रहे हैं, हम कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने नाम हैं वही यहाँ पर आएंगे। अभी तक जो हमने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, वो हम पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं सर्च कमांड। ठीक है। इक्वल सर्च, ये बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, और कितने कैरेक्टर को फाइंड करना है वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो कैरेक्टर तो हमें दे भी नहीं भी दें चलेगा, लेकिन यहाँ पर किसे फाइंड करना है और कहाँ फाइंड करना है ये हमें देना है। तो फाइंड टेक्स्ट में हमने दिया कि इस सेल में जो टाइप है वो फाइंड करें, कॉमा कहाँ फाइंड करें, तो हमने इसको ये टेक्स्ट दे दिया कि इसमें, यानी कि E5 की वैल्यू G5 में फाइंड करें। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। जब वैल्यू फाइंड होगी, जैसे अभी फाइंड हुआ, सपोज करिए कि हमने नरेन टाइप किया इसमें NA, जब फाइंड हुआ तो बता रहा है कि NA कितने नंबर पे मिला इसमें, तो बोले फर्स्ट पोजीशन पे ही NA मिल गया। यदि यहाँ पर कोई और होगा, जैसे RE टाइप करें, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो R है वो तीसरे नंबर पे मिला, जो आपने दिया था उसका स्टडी कैरेक्टर मैच करेगा। यदि आपने यहाँ पर D दिया, यहाँ टाइप किया हमने D, तो बता रहा है कि छठे नंबर पर D हमें मिला। यानी दिया गया टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में क्या करेगा, फाइंड करेगा। कौन? सर्च कमांड, या सर्च करेगा, यूं बोले, फाइंड की बजाय हम सर्च ही बोले, क्योंकि फाइंड भी अपने आप में कमांड है। तो सर्च कमांड उस वैल्यू को उसके अंतर्गत सर्च करेगा। ठीक है। अब चूंकि हमारी पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट में हमें ये देखना है कि डी से संबंधित सारे नाम आए, या जी सपोज करें कि जी से संबंधित आए, तो जी कहाँ कहाँ है इस पूरी लिस्ट में। ये कलर का भी, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर का मेंशन यहाँ से नहीं देखेंगे, वो आगे देखेंगे। तो जी कहाँ कहाँ है वो फाइंड करें। तो इसके लिए हम यही फॉर्मूला सभी पे लागू कर देते हैं, पर चूंकि इसमें इसकी वैल्यू फाइंड अलग अलग टेक्स्ट में करनी है, ठीक है, तो हम इसको फिक्स कर देते, किसे? G5 को ही हमें सभी अलग अलग जगह पर फाइंड करवाना है, तो इसको F4 से लॉक कर देंगे। जबकि G5 को लॉक नहीं करेंगे, E को लॉक किया हमने, क्योंकि E के अंतर्गत हमारी वैल्यू है D। ठीक है। इसको जैसे ही लागू किया तो जहां जहां D मिला उसके नंबर ही दे रहा है। क्या दे रहा है? यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, क्योंकि D यहाँ पे 3 पर है ना। कोई भी नाम आपने दिया तो सॉरी, GO, गोपाल हमें सर्च करना है तो GO दिया, तो एक जगह मिला, जहां मिला वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर बता दिया उसने, बाकी जगह क्या बता दिया इसने? हेज वैल्यू। ठीक। अब जो नंबर बताया है, इस नंबर को हमें ट्रू लॉजिक में कन्वर्ट करना है। दो कंडीशन हमें देना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में देने के लिए यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, ये सर्च की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू उठा करके हम दे देंगे इस नंबर को,
कि क्या ये जो वैल्यू आई है ये नंबर है। अब नंबर कहाँ आएगा, जहां पर वैल्यू फाइंड होगी, जैसे यहां पर। अब सर्च कमांड ने क्या किया, उसकी पोजीशन बता दी कि 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, जो भी नंबर मिलेगा उस टेक्स्ट को बता दिया। बताने के बाद वो क्या बताया, नंबर में वैल्यू दी। किस में दिया इसने, नंबर में। तो उस नंबर वैल्यू को हमें लॉजिकल में बदलना है। तो यहां पर हमने सर्च कमांड सॉरी इस नंबर का यूज किया, देन कोष्टक बंद किया और एंटर किया। जब हमने इस नंबर लगाया तो इसने बोल दिया फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू अभी मिली है वो हैज वैल्यू है। उससे पूछा गया कि क्या ये नंबर है, तो इस नंबर ने कहा ये नंबर नहीं है, फॉल्स। लेकिन यदि इस फॉर्मूले को हम सभी जगह लागू करते हैं, आवाज का बोलना है इनको, देखो जहां पर नंबर नहीं मिला वहां फॉल्स है, लेकिन जहां नंबर मिला वहां बता दिया ट्रू कि हाँ ये नंबर है। यदि अब हम यहां पर टाइप करते हैं ए, तो जहां जहां नंबर मिलेगा वहां बताएगा ट्रू, जहां नहीं मिलेगा वहां बताएगा फॉल्स। ठीक, क्योंकि भीम सिंह में ए नहीं मिला तो वहां पर फॉल्स है। अब जो हमने नंबर को काउंट किया है, इस नंबर को ही हमें यहां पर एक और फॉर्मूला, यानी इस वैल्यू को ट्रू और फॉल्स को हम जो है कि कैलकुलेट करेंगे इफ में। अब इफ जब हम यहां पर इसके आगे लगाते हैं इक्वल इफ, तो इफ के लिए लॉजिकल टेक्स्ट बोलेगा। अब अपने आप में ये जो हमने इस नंबर है उसमें कंडीशन मिल रही है हमें ट्रू और फॉल्स, और हम किसी भी कंडीशन को अभी तक हमने लगाया, जैसे हमने दिया था इफ यदि ए बड़ा हो बी से, तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, देन उसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है, देन फॉल्स वैल्यू। तो इफ के अंतर्गत हमने इस नंबर वाले फॉर्मूले को दे दिया। अब जो इस नंबर आएगा ये अपने आप में ट्रू है। कब ट्रू है ये, जब उसको नंबर मिला तब क्या है ये ट्रू है, ठीक है। अब इस ट्रू की स्थिति में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक नंबर में, वो है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि ये ट्रू हो तो कॉमा क्या करे, तो हमने कहा कि यहां पर 0 दे दे। क्या कर दिया इसने, 0 0 0 0 0, कब दे दिया, ट्रू वाली स्थिति में, ठीक है। यदि हम चाहें तो यहां पर इसको 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Incoming voice call from Suresh. अब हमने इसको 0 किया, 0 करने के बाद एक और कंडीशन इसकी, ये 0 ट्रू हो गया तो 0 आया है, ये बात समझ में आ गई। बाकी जगह क्या आया, फॉल्स आया। इसका अब 0 0 0 तो इससे सीरियल नहीं बना। अब असल में हमें करना क्या है कि ए कहां कहां मिला, उस ए की पोजीशन सेट करनी है पूरे डेटा में, कि ए पहली बार मिला, फिर दूसरी बार मिला, फिर तीसरी बार मिला, फिर चौथी बार मिला, ठीक है। इनका क्या करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसा क्रम करना है। यदि कोई और है तो वो पूरी लिस्ट में कहां कहां मिला, जैसे अभी यहाँ पे सब जगह ए है, यदि यहाँ पर ए जे दिया हमने तो ए जे कहां मिला, तो पहली बार ए जे यहाँ मिला, फिर ये दूसरी बार, जबकि यहाँ क्या दे रहा है अभी 0 0 0 दे रहा है। तो इसका अब हमें एक नंबर शेड्यूल पास करना है, ठीक है। इस नंबर शेड्यूल पास करने के लिए हम यहाँ पर एक और कंडीशन असाइन करते हैं, या यूं कह दें कि हम इसको पहले 1 कर दें, पहली स्थिति में 1 1 0, ऐसा भी हम कर दें। तो ये मिला 1, ये 1 1 1, तो हम क्या चाहते हैं कि यहां तो 1 हो गया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि इस नंबर की जगह 2 आए,
ठीक है। इसके लिए आपको एक और कंडीशन यहां पर लगानी है, वो है मैक्स का फॉर्मूला। मैक्स क्या करता है, बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी, जैसे मैक्स का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, हमने देखा भी था, ये नहीं देखा कहीं पे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये नोट्स में लिखा है। वैसे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप चला के देख लेना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो मैक्स क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू को लौटाने का काम करता है। तो हमने कहा कि जहां पर कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, वहां पर मैक्स का फॉर्मूला काउंट करें, ठीक है। तो यहां 1 की जगह यहां पर आप असाइन कर देना मैक्स। मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू ले तो सही, लेकिन कहां से ले, तो आपको इससे एक सेल ऊपर से लेना है। जैसे यहां हमारी वैल्यू 0 बैठी हुई है, तो हमें इसके एक पहले मान से लेना स्टार्ट करना है, जहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं, यहां से तो इस वैल्यू, F4 से A4 से A5 टाइप कर देना, यदि ऐसे सिलेक्ट करने की परमिशन नहीं दे रही है तो A5 कोष्टक बंद, ये करें। तो ये क्या करेगा, सबसे बड़ा नंबर देखेगा, कहां से, इस A4 से, तो A5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो एक में तो वैल्यू है ही नहीं और एक में 0 है, तो वैसे देखा जाए तो नील है यहां पर। लेकिन यदि यहां पर एक होता, सपोज करो कि यहां पर ओनली A टाइप किया हमने, ठीक है, तो ए वाली स्थिति में यहां पर इसको, अभी तो 0 लौटा रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, मैक्स यानी इस वैल्यू और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उस बड़ी वैल्यू में एक को ऐड करवाना है आपको। F3 ले लेना, दोनों ही वैल्यू उससे पहले की शायद लेना पड़ेगा हमें, देख लेते हैं इसको। हमने इस सेल में इससे पहले के एड्रेस को पास करना है कि F3 और F4 में एक जोड़े, कब, जब कंडीशन ट्रू हो, ट्रू हो रही है यहाँ पे, ट्रू यहाँ पे हो रही है, और इनमें सबसे बड़ी वैल्यू में एक जोड़ना है। अब यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू है क्या, नहीं मिली, तो 0 है मान के चले, बड़ी वैल्यू अभी तो कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0, 0 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 1, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को आगे लागू करना है, यहां पर लागू करना है, लेकिन यहां पर लागू कहां से करना है, 1 2 और 3, इन तीनों में देखना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू तीनों में क्या आएगी 1, और 1 में एक और जुड़ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू पहले नंबर पर n मिला है तो हो गया 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। आ रही बात समझ, तो हमें यहां पर इसको लॉक कर देना है। पहले किसको लॉक करना है, स्टार्टिंग वैल्यू, वो है हमारा F3, यहां पर F3 को हम लॉक कर दें और इस फॉर्मूले को आगे खींचते हैं। आप देखेंगे कि यहां पर n जहां जहां मिला उसका क्रम सेट हो गया है, 1 2 फिर 0 आ गया, क्योंकि यहां पर मैक्स का फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इससे पहले वाले मान तक, यानी यहां पर यदि फाइंड कर रहा है तो F3 से तो F7 तक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसने बताया 2, 2 में एक जोड़ दे तो इसके नंबर पोजीशन क्या हो जाएगी 3। जब यहां फाइंड करेगा तो वो में देखेगा किसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, 3 में एक जोड़ दे तो इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब इससे हमारे इस वैल्यू का क्या संबंध, संबंध यहीं से जनरेट होता है क्योंकि इनका क्रम सेट हो गया, कौन कौन सा मिलना है, ठीक है। अब हम इसमें से जो जो वैल्यू चाहिए उसको हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा करके यहां पे ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप टेबल हमारी, सॉरी लुकअप वैल्यू मांगा है, तो लुकअप वैल्यू हम कहीं भी दे सकते हैं, जैसे हमने सपोज करें यहीं पे दे दी H5 कॉमा टेबल अरे क्या है, तो टेबल हमारी ये है पूरी,
ठीक है, यहां तक की टेबल हो गई। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन की वैल्यू चाहिए, 1 2, दूसरे की चाहिए हमें वैल्यू, तो हमने दिया 2, कॉमा 0 कोष्टक बंद, एंटर। अब देखिए यदि यहां पर आपने 1 दिया तो ये नरेंद्र है। अब यदि यहां पर हमने दिया 2 3 ऐसे नंबर है ऐसे नंबर है हमारे, ठीक है। और यदि यही फॉर्मूला हम लगाएं लॉक करके, लेकिन A5 से, क्योंकि टेबल हमारी लॉक होनी है G5 तक, ठीक है। और इसको हम आगे खींच दें, ये देखिए एन एन वाले सारे नाम आ गए, ठीक है। अब यदि यहां पर एन की जगह हमने पूरा नाम टाइप किया RO, इतना टाइप किया, तो देखो रौनक जाट सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, बाकी है ही नहीं, ठीक है। ये हमने आगे खींचा नहीं था इसको, इस फॉर्मूले को भी आगे हमें खींचना है फिलहाल। तो इतने सारे नाम में से वही नाम आएगा जहां पर रौनक मिलेगा, ठीक है। अब यदि यहां पर आपने टाइप किया MA, तो जहां जहां MA मिलेगा, अब इनमें बहुत सारे में MA है, तो टोटल हमारे नाम यदि देखें तो काफी है, कहां तक जा रहा है 54 तक जा रहा है, यानी 50 नाम है, 4 ऊपर का छोड़ दो। 50 नाम में से हमें नाम कितने मिले, 21 नाम ऐसे मिले जिसमें MA है। यदि हम मधु टाइप करेंगे तो कभी MA टाइप नहीं करेंगे, मधु के लिए MADHU टाइप करेंगे हम। तो तमाम मधु, मधु अभी एक ही है इसमें, मधु कुंभकार। पर यदि हमारे और भी नाम होंगे तो वो सब आ जाएंगे, जैसे राधा तो RA टाइप करेंगे, ठीक। लेकिन ये नंबर भी आ रहा है, तो ये नंबर हमें नहीं देना है। तो क्या करें हम, ये नंबर ना दे तो जहां ये नंबर हम नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, वी लुकअप में हमने H5 दिया, H5 की वैल्यू क्या दी थी हमने, H5 की वैल्यू दी थी 1। यदि यहां पर हम H5 न देते हुए रॉ का फॉर्मूला लगाएं, रॉ या कॉलम कोई सब लगा दो, रॉ का फॉर्मूला लगाएं, कोष्टक बंद करें, तो ये इसी रो की वैल्यू लेगा। और इस रो का नंबर क्या है, इस रो का नंबर है 5, यानी कि यहां पर वैल्यू आएगी 5वें नंबर की। अब 5वां नंबर है ही नहीं इसमें, यदि यहां पर ए होता, और ए तो सारे हो आ गए उसमें सब में, अभी भी नहीं। 5वें नंबर पर देखो, 5वें नंबर पे क्या है, 5वें नंबर पे है रौनक जाट, ये रौनक जाट आ गया। बाकी में भीम भीम आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए अभी आप। 5वें नंबर पे कौन बैठा है, जबकि ए इसमें भी होगा, पर ये 5वें की वैल्यू दी हमें, यहाँ पे चाहिए किसकी वैल्यू, पहले की, ठीक है। तो पहले की लाने के लिए रो में से यदि हम माइनस कर दे 4, तो क्या होगा, 1 ही तो बचेगा, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अब हम सभी पे लागू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यही क्रम आया, वही नाम आए, देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, हम चाहते हैं, सपोज करिए कोमल, के वो टाइप किया हमने, ये देखो 2 ही आए नाम, ये वाला जो है ये तो हम ई फेरर से हटा ही देंगे, ठीक है। यहां पे क्या लगा देंगे हम, इफ एरर वैल्यू हो तो वैल्यू आए, नहीं तो ब्लैंक आए। ये देखिए, अब आप टाइप करिए जितेंद्र, कितने आए नाम, 2 आए। अब ये जो लिस्ट आई है, असल में इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट है इसके एड्रेस में डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पर लिस्ट में जाना है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा है, इसको आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ये लिस्ट दे देना, कहाँ तक, जहां तक हमारी लिस्ट बनेगी वहां तक दे देना इसको। अरे
यहाँ तक हमने दे दिया, देन क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर ये लिस्ट कहाँ से आ रही है, ये यहीं से आ रही है अभी जो हमने बनाई, ठीक है। और यहाँ पर इस लिस्ट में जाकर के एक और चीज करना है, डेटा वैलिडेशन में ये जो एरर आता है ना, एरर अलर्ट, ये चेक हटा देना, नहीं तो वो आपको नंबर टाइप नहीं करना देगा। इनपुट मैसेज में भी चाहे तो ये चेक हटा सकते हैं, ये तो मैसेज के लिए है, हमने कोई डेटा टेक्स्ट डालने रखा, पर एरर अलर्ट हटा देना, नहीं तो फिर आपको ये कुछ तो भी टाइप नहीं करना देगा, कुछ तो मतलब जो पूरा है पूरा टाइप करो, नहीं तो फिर वो आगे नहीं बढ़ने देगा। ये क्यों, ठीक है। अब यदि इस लिस्ट को देखेंगे आप, लिस्ट पूरी है, यदि आपने कुछ टाइप नहीं किया है ना, यदि इस वैल्यू को आपने डिलीट कर दिया, इसका मतलब क्या है, पूरे नाम आ रहे हैं देखो, ठीक है। ये पूरे नाम यहाँ पर भी आएंगे क्योंकि यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, तो यहाँ पे ना नहीं है। लेकिन कोई टाइप कर दिया तो वही वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगी और यहाँ से यहाँ बनेगी, और इसको हम हिडन करके एक अन्य सीट पर रखेंगे। जैसे हमारा बिल था हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो कई सर्विसेज है, उनमें हमें आईसीयू लेना है, तो आईसी टाइप किया तो वही आएगा, तो हमें पूरी लिस्ट में देखना नहीं पड़ेगा, फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि बस उसमें 3 नाम आए, तीनों में सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसी जगह पर हमें ड्रॉपेबल सर्च बॉक्स की आवश्यकता लगती है। अब इसमें एक और कमी है थोड़ी सी, उसको देखें। जैसे हमने आर्य टाइप किया, ठीक है, तो राधा वाले नाम या आर्य से संबंधित सारे नाम आ जाएंगे, ये सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे आप देखेंगे तो ये खाली जगह भी आ रही है, स्क्रॉल बहुत बड़ा हो रहा है, अननेसेसरी। यदि इस स्क्रॉल को खत्म करना है, आप चाहते हैं कि ये स्क्रॉल नहीं आए, तो यहां पर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो है ऑफसेट का। ये ऑफसेट का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू को आप यहां पर दे दीजिएगा ऑफसेट में, जो रेंज दी हमने इसके लिए लगाइएगा ऑफसेट, कहां से कहां तक, I5 से, यानी पूरी वैल्यू कौन सी जो VLOOKUP से आई है वो लगाना है। फिर कॉमा कॉमा में ये इसके हाइट विड्थ पूछता है, रो कॉलम हाइट और विड्थ ये पूछता है। रेफरेंस में तो ये दे दिया हमने पूरा, रो में हमने कुछ नहीं दिया, कॉलम भी हमने कुछ नहीं दिया, और हाइट भी कुछ नहीं दिया, विड्थ इसको देना है, ठीक है। तो ये इस विड्थ में हमने यहां पर दिया काउंट इफ का फॉर्मूला, और काउंट इफ क्या करता है, यदि हमें ये काउंट करना है कि ऐसे कितने टेक्स्ट है जिसमें करेक्टर वैल्यू है, जैसे नंबर वैल्यू काउंट करने के लिए हम लगा सकते हैं ओनली काउंट इक्वल काउंट। यदि हमने इस पूरी रेंज को दिया, कम लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने 2 2 4 और 2 6 सेल लिए हैं, इस 6 सेल में नंबर वैल्यू काउंट करके ये बता देगा। पास नहीं कर पा रहा, वो कहीं और यूज हो रहा है, चलिए फिलहाल यहां पर लगा लेते हैं, इक्वल काउंट, ये 4 सेल एड्रेस दिया, एंटर। तो बताया 2 में नंबर है, 4 सेल दिया, लेकिन कितना बता रहा है, 2 में नंबर है। लेकिन यदि हमें देखना है कि कितने में कैरेक्टर वैल्यू है, इस काउंट इफ की एक जगह और आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। लाइब्रेरी मैनेजमेंट में एक तो नंबर है और एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, जैसे अल्टरनेट AME1 AME2 AME, तो हमें काउंट करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो नंबर के लिए 1 से तो 80 तक की सीट है, 75 तक की सीट है, वहां तक तो हम क्या लगा देंगे, काउंट का फॉर्मूला, और जहां कैरेक्टर है वहां पर हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। तो काउंट इफ के साथ में आप स्टार और क्वेश्चन मार्क से कैरेक्टर वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं काउंट इफ रेंज, हमने वही रेंज दी, कॉमा क्राइटेरिया में डबल नोटेड में दे दिया हमने स्टार 2, 4 सेल का एड्रेस दिया, लेकिन कैरेक्टर वैल्यू कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है, ठीक है। यदि इसमें आपने, अब यहां तो लिख नहीं सकते हम, यदि हम एड्रेस स्कोर कहीं का पास कर दें,
की जगह हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जैसे हमने ऊपर का ले लिया है ना, अभी भी 2 बताएगा, लेकिन एक और नाम आपने यहाँ पर टाइप किया, 3 बता रहा है। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। कहाँ पर? विड्थ में। क्या देखना है? काउंट इफ, यानी यहाँ पर कितने वैल्यू है, जिनमें कितने नाम है जिसमें कैरेक्टर वैल्यू है, लेकिन कैरेक्टर वैल्यू की वैल्यू ये नंबर में देता है। कैरेक्टर वैल्यू की वैल्यू किस में देता है? नंबर में देता है। उस नंबर को ही हमने कहां सेट किया है? इसकी हाइट पर, क्योंकि इसका कॉलम नंबर, रो नंबर, विड्थ नंबर, हाइट नंबर और विड्थ नंबर, तो विड्थ नंबर की जगह हमने उसका काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दिया। तो काउंट इफ की वैल्यू देगा 5, 10, जितने में नाम होंगे उतने को देगा। जब उतने को देगा तो वो यहां से यहां तक की हाइट को काउंट करेगा। जैसे सपोज करिए कि 10 या 12, 15 नाम है, तो 15 तक हाइट जाएगी इसकी, किसकी? ऑफसेट की। विड्थ को हमने नहीं जोड़ा, विड्थ को छोड़ दिया, किसको जोड़ा? हाइट कहां तक काउंट करे, तो हमने कहा कि 15 तक। 15 जरूरी नहीं है, ये डिफाइन करेगा काउंट इफ का फॉर्मूला, और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वी लुकअप के द्वारा, क्योंकि वी लुकअप कितने को ला रहा है? जितने में जितना नाम वैल्यू उसको मिला है, और जितना मिला है उतना ही काउंट इफ किसको दे देगा? ऑफसेट को। ऑफसेट फिर इसको डिफाइन करके दे देगा कि बस इतना ही चाहिए, अब पूरी लिस्ट में हमें इतना ही चाहिए। यदि यहां पर थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो उसको कि आपने यहां पर एन डबल ई टाइप किया, कितना मिला? 2, यानी अब ऑफसेट को कितनी रेंज मिली? हाइट कितनी मिली? 2, और वो दी किसने? काउंट इफ ने। ठीक है, तो सिर्फ ये मामला कितने अलग है? आपका सर्च बॉक्स बन गया पहले ही। यदि आप चाहते हैं कि ये रेंज अननेसेसरी नहीं आए तो हाइट का ऑफसेट का फॉर्मूला लगाए, नहीं तो आप, वो कहते हैं ना कि 1000 सीढ़ी है माता जी के दर्शन के लिए, चढ़े कितने? 600, बस वहीं से माथो टेक के धोख देखे ना भैया माता जी थारा हाथ जुड़िया, थारे पगे धोख लगू। बात समझ में आई? सर्च बॉक्स तेरे पगे धोख लगू, हिम्मत है तो आप यहां तक जा सकते हो। ऑफसेट का फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इस ऑफसेट के फॉर्मूले को कहीं पे बना लेना और यहां से कर लेना कॉपी, क्योंकि इस ऑफसेट के फॉर्मूले के अंदर पूरी रेंज है, और उस रेंज को कहां? इस सर्च बॉक्स में जहां गए ना, डेटा लिस्ट में, सेटिंग में जो लिस्ट बनाई थी, यहां पर पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर देना कॉपी करके वहां। ठीक है, जब यहां पर आप पूरा फॉर्मूला करेंगे वो रेंज हट चुकी है। ठीक है, यदि आपने वैल्यू डिलीट कर दी तो पूरे नाम आएंगे ये, लेकिन इसके बाद भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फील्ड नहीं आएगी। हमारा माउस ये अब टाइप सिलेक्ट हो गया था, ए एम, ये देखिए एक्स्ट्रा फील्ड नहीं। अब चाहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं एक्स्ट्रा से, जाते रहो, चाहते हैं व्यवस्थित बने, तो इस प्रकार से सर्चेबल ड्रॉप डाउन बॉक्स का डिजाइन निर्माण कर सकते हैं आप।